अलग अलग नागा साधु अलग अलग सिद्धि मतलब वश में करना, सिद्ध होना और सिद्ध करना जानते थे। मंदिर में घंटी इसलिए नहीं होती कि हम घंटी बजा के भगवान को बोल रहे हैं कि हम आ गए सुन लो। धर्म के प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा होगा? तो उन्होंने नागा साधु का क्लैन क्रिएट किया था। नागा साधुओं का एक क्लैन था जो जानवरों और पक्षियों से बात कर सकता। आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि तुम शिव की सेना हो। को क्यों मंदिर में जाके ऐसे रिलैक्सेशन फील होता है, आप काम हो जाते हैं मंदिर। अंधेरे को क्या मानते हैं? डार्क फोर्सेस मानते हैं। रोशनी को क्या मानते हैं? डार्क फोर्सेस को दूर रखने वाला मानते हैं। तो दिया जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। जो चैलेंज किया जाता है हिंदू धर्म में, जो लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास सिद्धियां हैं, या वो जो असली में जो सिद्ध लोग होते हैं वो तो खुद तो क्लेम नहीं करते, लेकिन पता चलता है कि फलाने के पास ये सिद्धि है, उसके पास ये है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की आपने बात की और साइंस के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी ने सुना आपने इस तरीके, तो उसको कैसे आप देखते हैं कि उसको कैसे जस्टिफाई करें कि किसी के पास ऐसी सिद्धि है, सुपर ह्यूमन जो बोला जा सकता है, उसके बारे में? देखिए, सिद्धि तो प्राप्त करते हैं लोग, आज भी करते हैं, पर आज अब उस लेवल की सिद्धियां प्राप्त कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है जिस लेवल की सिद्धियां पहले प्राप्त होती थी। क्योंकि आपका ह्यूमन लाइफ जितना बचा है और आप जितने डाइल्यूट हो गए हैं या आप जितने करप्ट हो गए, उसके साथ आप बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धियां भी होती हैं। अब जैसे नागा साधु लोगों की बात अगर करें तो लिखा हुआ है ऐसा कई जगहों पे। मैं तो अभी तक ऐसे किसी नागा साधु से नहीं मिला हूँ, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पन्नों पे जो लिखा है वो सही लिखा है, तो फिर ये भी किसी पन्ने पे लिखा हुआ है जहाँ से मैंने पढ़ा कि नागा साधु अलग अलग सिद्धि मतलब वश में करना, सिद्ध होना और सिद्ध करना जानते थे। जैसे एक नागा साधु का एक क्लैन होता था पहले। तो नागा साधु की कहानी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको 7th-8th सेंचुरी में समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो सारे लोग शस्त्र उठाते थे या अपनी ज़मीन बचाने के लिए या दूसरे की ज़मीन कब्जाने के लिए, है ना, राजा लोग और उनकी सेना। तो जब ये सब लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लड़ेंगे तो धर्म के प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा होगा? तो उन्होंने नागा साधुज का क्लैन क्रिएट किया था कि तुम लोग धर्म के रक्षक बनोगे, तुम सोल्जर्स हो या दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। ऐसे नागा साधु बने थे। तो उन नागा साधु को कुछ नहीं करना होता था। कुछ नहीं मतलब उनको 2 टाइम का खाना नहीं सोचना है, उनको कपड़े लत्ते नहीं सोचने हैं, उनको आभूषण नहीं सोचना है, उनको रिश्ते नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों से उनको काट दिया जाता था। और उनको आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि तुम शिव की सेना हो और तुम्हारा काम है शिव के धर्म को प्रोटेक्ट करना। तो वो सिर्फ यही करते थे। तो अब वो जीवन में करें क्या? हर दिन तो लड़ाई पे जाना नहीं है। वो बैठ के मेडिटेट करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो एक नागा साधुओं का एक क्लैन था जो जानवरों से और पक्षियों से बात कर सकता। हमको ये लग सकता है कि जानवर पक्षी बात थोड़ी ना करते, हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। वो आपस में तो इंटरेक्ट करते हैं ना, उनका भी तो कोई लैंग्वेज होता हो। मुझे लगता है तोता, मैना, कुत्ते, ये लोग विद टाइम खुद को इवॉल्व किए कि वो आपकी और मेरी भाषा समझने लग गए। हम अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर पाए या हमारा इवोल्यूशन डिटोरिएट हो गया विद टाइम कि अब हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। तो वो इतने सिद्ध लोग रहे हैं जो हर जानवर से संवाद कर पाते थे, वाद संवाद कर पाते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कई बाबा हैं, कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को सिद्ध किया हुआ है। जैसे एक और बात जो बोली जाती है रिचुअल्स के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में, कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो उनको भी एक सुपरस्टिशन के नज़र से देखा जाता है कि इन सब चीज़ों का क्या है, मतलब दिया जला रहे हो आप, ये कर रहे हो, रंगोली बना रहे हो, तो ये एक्टिविटीज़, रिचुअल्स, इनको भी मतलब हीन भावना की तरीके से देखते हैं जो मॉडर्निस्ट हैं आज के टाइम में। तो इनको आप किस तरीके से, आप पर्सनली कैसे देखते हो? रिचुअल्स का क्या स्थान है? आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है? उसमें एक फिल्म थी, मेरे को कौन सा पार्ट था वो याद नहीं है, टॉबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन, जिसमें 2 स्पाइडरमैन हो जाते, मतलब एक कुछ एलियन सा एक पदार्थ आता है ऊपर से और वो ब्लैक स्पाइडरमैन हो जाता है, क्या याद है? जिसको आखिरी में वो स्पाइडरमैन कैसे मारूं समझ में नहीं आता रहता। उसको फिर समझ में आता है कि इसको साउंड से दिक्कत होती है, तो फिर उसके सब तरफ पोल गाड़ता है और उन सब पोल्स को बजाता है, तो वो बॉडी को छोड़ता है बार बार।
जैसे ही उसका पोल बजाना रुकता है तो वो वापस बॉडी में घुस जाता है। फिर वो पोल बजाता है तो वो काला स्पाइडरमैन वो दूसरे जर्नलिस्ट का बॉडी छोड़ता है, रिपोर्टर की बॉडी छोड़ता है, और फाइनली फिर स्पाइडरमैन उस काले वाले स्पाइडरमैन को शरीर से अलग करता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये बात सच है कि हमारे हर मंदिर में घंटी इसलिए नहीं होती कि हम घंटी बजा के भगवान को बोल रहे हैं कि हम आ गए सुन लो। घंटी का जो साउंड होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को घटाता है, ख़त्म करता है उस घंटी का साउंड। इसीलिए अब तो कोई भी किसी भी साइज़ का घंटी बना के लगा देता है। उसका सबका मेजरमेंट होता था कि इतनी बड़ी जगह में इतनी बड़ी घंटी लगेगी। तो ये एसी वाला मामला है कि आप अगर ज़्यादा बड़ी जगह पे 1 टन का एसी लगाएंगे तो काम नहीं आएगा, और छोटी जगह पे 5 टन का एसी लगा देंगे तो आप कुकुड़ के मर जाएंगे ठंड से। तो उसका भी मापदंड था कि कितने बड़े एरिया के लिए कितनी बड़ी घंटी लगेगी या घंटा लगेगा। तो ये जो एक बात है कि वो मैंने स्पाइडरमैन का आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि हमारे जेनजीज को समझ में आए, है ना। तो दिया जो हम जलाते हैं, दिया आज पहले तो दिया जलाने के कई कारण होते थे, क्योंकि पहले मोदी जी आए नहीं थे है ना, तो हर गांव तक लाइट पहुंचा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं थी। तो भाई शाम होगी तो आप दिया तो जलाएंगे, अंधेरे में कैसे कब तक टटोल टटोल के चलेंगे। लेकिन दिया जलाने का सबसे बड़ा जो उसमें था कि भाई हम अंधेरे को क्या मानते हैं, डार्क फोर्सेस मानते हैं, रोशनी को क्या मानते हैं, डार्क फोर्सेस को दूर रखने वाला मानते हैं। तो दिया जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है कि जहाँ रोशनी रहेगी वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, जहाँ नेगेटिविटी रहेगा वहाँ डार्कनेस आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में डार्कनेस आए। तो आप दरवाजे पे 2 दिया इसलिए लगाते थे कि भैया इस दहलीज के अंदर ही डार्कनेस ना आए। डार्कनेस मतलब नेगेटिव फोर्सेस। तो इसलिए बिल्कुल आज भी आप देखिए अनगिनत घर हैं जहाँ शाम को थोड़ी सी आरती होती है, हाथ से घंटी बजती है और फिर दिया लग जाता है। लेकिन इसका सब साइंटिफिक रीज़न आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, यही मिलेगा कि घंटी बजाने से। अब आप घर में ऐसा वाला घंटी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो आपके घर के अंदर का मंदिर इतना छोटा होता है कि इस घंटी से काम होता है। आप मंदिर में ऐसी वाली घंटी से काम क्यों नहीं चला लेते हैं? क्योंकि उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि उसमें बड़ी घंटी चाहिए होती। और वो क्यों चाहिए होती? क्योंकि वहाँ पे जाके आपको क्यों मंदिर में जाके ऐसे रिलैक्सेशन फील होता है, आप काम हो जाते हैं मंदिर जाके। उसकी वजह ये सब है। तो आप भगवान के पास इसलिए थोड़ा जाते हैं कि आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आप भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। वैसे चलो अब मोदी जी आ गए हैं तो लेज़र शो शुरू हो गए हैं। लेज़र शो कहाँ पे? कहीं हर जगह आजकल लेज़र शो करते हैं ना। वैसे तो अभी भी जहाँ मंदिरों पे भी और ये अभी भी जहाँ भी बिजली नहीं पहुँच पाई उनकी तो ज़रूरत भी है दिया और कंदील जलाना, लालटेन जलाना। तो लेकिन दिया का असली काम ये रहा है कि आपको नेगेटिव फोर्सेस से दूर